नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के 10 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। पढ़ाने का तरीका आपको पता लग गया है। हर चीज़ का मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्यों, जिससे पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ध्यान रखना। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। एक बार सभी बच्चे इसको शेयर ज़रूर करना, बार बार कहना नहीं पड़े। शेयर करने से क्या है, मेरे को भी क्या कुछ हौसला मिलेगा। हाँ, बच्चे शेयर कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट करते हैं डेली, कमेंट किया करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, कम से कम कमेंट किया करो। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर किया करो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा, हर चीज़ का बेसिक, क्यों कि जिससे आपको बार बार फिर धक्के खाने नहीं पड़े। और जितना डीप से, जितना बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, आप किसी से भी तुलना कर लेना। आप कहीं से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो अंतर आपको दिन रात का दिखाई दे जाएगा। तो आज अपने शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। कुछ जो पॉइंट बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ विशेष स्थितियां हैं वो पढ़ेंगे। इतना पॉइंट बचा है, इसकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। SR सैनी की बुक प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए, वहाँ से प्रश्न निकालते जाओ। कुछ प्रश्न आपको जो ढंग ढंग के एग्जाम में आने वाले हैं वो प्रश्न आपको मैं भी करवाऊंगा। तो अब ध्यान देते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं। अब क्या क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हो, ध्यान से सुनना। पहले बात करता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब नॉर्मल सी बात है, प्रत्येक बच्चा जानता है चतुर्भुज के बारे में। 4 साइड चतुर्भुज। मान लो अपने पास ये चतुर्भुज है, ये कोई चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। कोई चतुर्भुज है अपने पास, और आपको मैं कह दूं ये इसका विकिरण है BD डायगोनल, और ये क्या है AC। ये पॉइंट क्या है P पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एरिया की। हर चीज़ का आपको मैं बेसिक सिखाता हूँ। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किस किस रूप में निकाल सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। आप मुझे बताओ, ये पॉइंट मैंने P मान लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये कोण अगर थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर पाई माइनस थीटा। क्यों? पूरा कोण 180 डिग्री का पाई का, और ये पाई माइनस थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, आप बोलोगे सर थीटा होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार ये कितना है, पाई माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। आपको मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी, क्या बताई थी, कि ये अपने पास ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। अगर ये साइड A है, ये साइड B है, बीच का कोण थीटा है, तो इसका एरिया डेल क्या होता है, 1/2। जो कोण दे रखा है उसके आसपास वाली साइड A गुणा B गुणा साइन थीटा। ये सबको पता है, आपको मैंने इसका बेसिक बताया था कैसे आया ये। तो अब देखते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। एरिया किस किस टाइप से अपने निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, APD का। किसका, APD का एरिया बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया हो जाएगा 1/2। ये साइड है AP, ये साइड है DP या PD गुणा में साइन थीटा। हो गया क्या? हाँ सर हो गया। दूसरा बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बताओ किसका, PDC का। किसका, PDC का एरिया बताओ, क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, DP गुणा PC गुणा में साइन पाई माइनस थीटा। हो गया? हाँ सर हो गया। तो DP और PC साइन पाई माइनस थीटा। सबको इस बात का पता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अरे क्या होता है, साइन थीटा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया मैंने जोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ, आपसे मैं ये पूछूंगा, ये बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ADC का, इस पूरे का।
ADC का, इसका एरिया बताओ। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलो सर इन दोनों को जोड़ दो। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि आप मुझे ADC का एरिया बताओ, तो आप क्या बोले, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों का एरिया जोड़ दो। अब जब जोड़ता हूँ मैं, यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, तो जब जोड़ूंगा कॉमन क्या आएगा, 1/2 1/2 PD या DP और साइन थीटा कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 PD या DP, तो PD इंटू में क्या है साइन थीटा कॉमन आ गया। ऐड कर रहा हूँ दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने जोड़ा तो मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखना, 1/2 PD साइन थीटा, यहाँ क्या बच गया AP प्लस यहाँ क्या बच गया PC, बच गया। अब मुझे बताओ इसका एरिया 1/2 गुणा PD गुणा साइन थीटा गुणा AP प्लस PC। देखो AP प्लस PC क्या होता है AC, अरे क्या होता है AC। तो एरिया मेरे पास क्या आ गया, 1/2 गुणा PD गुणा AC गुणा साइन थीटा। आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। तो अब ये एरिया किसका आया, ये आ गया एरिया ट्राइंगल ADC का एरिया। किसका एरिया, ADC का एरिया। आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। तो अब मुझे बताओ इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं, इसी प्रकार ये ADC का आ गया, इसी प्रकार बताओ आप ABC का कितना आएगा। इसी प्रकार बताओ किसका, ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे आएगा। इसी प्रकार बोलो तो आप क्या करोगे, देखो इसका कैसे आया, 1/2 PD, 1/2 PD, ये लो PD गुणा AC डायगोनल गुणा साइन थीटा। इसी प्रकार आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा, किसका, ABC का एरिया। तो आप बोलोगे सर 1/2 डायगोनल कितना है इसका, AC ये था ना, हाँ ये था AC, तो ये लो AC इंटू इसमें क्या था, देखना AC इसमें क्या था PD, तो इसमें क्या आ जाएगा BP, अरे क्या आ जाएगा BP गुणा में क्या आ जाएगा साइन थीटा। क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ध्यान रखना इस बात का, आपको विशेष ध्यान रखना, यहाँ थीटा तो ये भी थीटा। तो अब मुझे बताओ ये इसका एरिया आया कि नहीं आया, आ गया सर। निकालना चाहो ऐसे ही सेम का सेम यही तरीका निकाल सकते हो, बेसिक बातें हैं सबको आती है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, ध्यान से देखना, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का ABCD का एरिया, क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिख रहा हूँ मैं, किसका एरिया, ABCD का एरिया। चलो बताओ इसका एरिया क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर इसका एरिया, इन दोनों का एरिया जोड़ दो, इस ADC ट्रायंगल का और ट्रायंगल ABC का एरिया जोड़ दो। जैसे एरिया जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो कॉमन क्या आएगा, 1/2 साइन थीटा AC, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1/2 AC गुणा साइन थीटा। कॉमन आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, आप बोलोगे सर यहाँ बच गया BP प्लस बोलो यहाँ क्या बच गया PD, क्या बच गया PD, बच गया। तो अब मुझे बताओ 1/2 गुणा AC गुणा साइन थीटा गुणा BP प्लस PD। तो बताओ BP प्लस PD क्या है BD, अरे क्या है BD, ये लो BD। ये किसका आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ गया। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी है। ध्यान रखना इस बात का, आसान सी बात है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों क्या दे रखे हैं आपको, डायगोनल दे रखे हैं, विकिरण दे रखे हैं, दोनों आपको विकिरण दे रखे हैं और बीच का एंगल दे रखा है। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। दोनों विकिरण दे रखे हैं, एक तो क्या है AC, एक क्या है BD। तो एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2 विकिरणों का गुणनफल D1 गुणा D2 गुणा में विकिरणों के बीच का एंगल थीटा है तो साइन थीटा। ये लो, ये एरिया होता है। कैसे होता है, इसका बेसिक क्या है वो मैंने आपको बताया है। हर चीज़ का बेसिक क्यों बताता हूँ, जिससे आपको रटा नहीं मारना पड़े। आप इस चैनल को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि कोई बच्चा कोई भी पॉइंट हो जिसमें आपके डाउट है, दिक्कत है, तुरंत आओ इस चैनल पर, देखो तुरंत डाउट क्लियर। ध्यान रखना इस बात का, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ मैं। तो D1 गुणा D2 गुणा साइन थीटा, ये आपने उतार लिया। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा देखते हैं।
अब निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ये किसके रूप में था? जब विकीर्ण दे रखे हैं। ये किस रूप में था? जब विकीर्ण दे रखे हैं और बीच का एंगल दे रखा है, तब इसका एरिया। अब जब साइड दे रखी है तो उस कंडीशन में कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो अब देखते हैं अपने अगली बात। तो अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से देखो। ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है कोई, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा छोटा बना लो इसको। कोई चतुर्भुज अपने पास, ये लो, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ये डायगोनल है इसका ए सी बी डी, ठीक है। सबसे पहली बात, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, अपने पास ये चारों साइड अपने को दे रखी है। अब निकालते हैं इसका एरिया। कैसे कैसे हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहले आप देखो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल देखो आप कौन सा, ए बी डी, कौन सा, ए बी डी। इसमें क्या लगा दोगे, कोसाइन। अरे क्या लगा दोगे, कोसाइन रूल लगाओ इसमें। तो कोसाइन रूल कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। ए बी डी में कोसाइन रूल लगा दो तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। क्या, हाँ सर आ जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा, 2AD आ जाएगा। इसको आप इस तरफ ले आओ और मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई पक्षांतर कर दिया। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर बराबर, बोलो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस क्या है तो इस तरफ आ जाएगा माइनस का 2AD, क्या आ जाएगा, कोस ए। आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। ये लो, इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं एक काम करता हूँ, अब ध्यान से देखना। ट्राइंगल देखो आप कौन सा, BCD। ट्राइंगल देखो आप कौन सा, BCD। दिखाई दे गया, दे गया। इसमें क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल। अरे क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगा दो इसमें। तो जैसे आप इसमें कोसाइन रूल लगाओगे अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर कोस सी, कोस सी बराबर, तो बोलो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर अपोन क्या आ जाएगा, 2BC। अब वही बात क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ, इसको आप इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर आ गया, क्या आ गया, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2BC, क्या आ जाएगा, कोस सी। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये भी किसका मान है, बी डी स्क्वायर का, ये भी किसका मान है, बी डी स्क्वायर का। तो इन दोनों को बराबर रख दूं क्या, हाँ सर रख दो, बराबर रखो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कोस ए, कोस ए बराबर क्या आ जाएगा, बोलो। तो आप बोलोगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कोस सी। इसको इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आ गया, आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको आप इस तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2AD कोस ए, 2AD कोस ए हो गया, हो गया। अब माइनस का क्या है, 2BC कोस सी हो गया, हो गया। अब ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास ये माइनस का था, इसकी तरफ प्लस का हो गया, ये पड़ा ये 3, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये कितना आ गई, 3 नंबर आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप इसमें, 2AD के रूप में। सबसे पहले यहाँ देखो, आप मुझे बताओ ट्राइंगल ABD का एरिया कैसे निकालोगे आप, ट्राइंगल ABD का एरिया बताओ कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले बीच का कोण A है, साइड दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा A गुणा D, क्या आ जाएगा, A गुणा D गुणा में क्या आ जाएगा, साइन A आएगा, क्या, हाँ सर आएगा। तो ट्राइंगल कौन से का, BCD का एरिया बताओ, किसका, BCD का एरिया बताओ। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 1/2 गुणा क्या आ जाएगा, B गुणा C। अरे क्या आएगा, B गुणा C गुणा साइन बीच का कोण C, साइन C आ गया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, क्या करोगे, ऐड। इन दोनों को जैसे ही अपने ऐड करेंगे तो अपने पास इस पूरे का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। किसका, क्वाड्रिलेटरल
किसका, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का एरिया। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इसका एरिया, हाँ सर आएगा। इसका एरिया क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है। अब ये बताओ ऐड कर देंगे अपने पास, चलो जोड़ ही दो इसको पूरे को, तो 1/2 ए डी क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस 1/2 बी सी क्या आ जाएगा, साइन सी। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। अब एक काम करो, अपने को फॉर्म ये चाहिए 2AD चाहिए, ये दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 4 से गुणा करता हूँ, 4 से गुणा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एरिया मैंने मान लिया, जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इसको मैंने, इसका एरिया मैंने डेल मान लिया, तो मैंने 4 से गुणा कर दिया, 4 डेल बराबर। ध्यान से सुनना इस बात को, मैंने इसको, इसका एरिया डेल मान लिया तो 4 डेल, 4 से गुणा करूँगा यहाँ कितना आ जाएगा, 2AD साइन ए आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, प्लस 4 से गुणा क्या आ जाएगा, 2BC साइन सी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन फ्रेम में आ रही है क्या, सबको दिखाई दे रही होगी, अगर दिखाई नहीं दे रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ये 4 डेल बराबर, 4 डेल बराबर क्या है अपने पास, 2AD साइन ए प्लस 2BC साइन सी, 2BC साइन सी। ये मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 4, क्या मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 4। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, एक बार इसको मिटाऊंगा मैं, जगह कम है, क्या करते हैं ध्यान से देखो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगली बात, तो अगली बात क्या होगी इसमें देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, जो अगला पॉइंट अपने पास आएगा वो ये आएगा, 3 और 4 को का वर्ग करके जोड़ दो, 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ दो। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ध्यान रखना। बिल्कुल आसान काम है, एरिया कैसे निकालते हैं वो सारी बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ फुल बेसिक के साथ, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि ये कैसे आ गया। देखो, तो अब अगला स्टेप मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना। अगला स्टेप ये है, मैंने क्या किया सुन लो गौर से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वर्ग करके इनको ऐड कर दिया। तो मैं ऐड कर रहा हूँ वर्ग करके, ध्यान से सुनना। पहले मैंने इसका वर्ग किया तो 4 का वर्ग आ गया 16 डेल स्क्वायर, कितना आ गया ये आ गया मेरे पास 16 डेल स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। अब एक काम करो, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग। तो अब सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इसमें, तो मेरे पास बोलो क्या आएगा, आप बोलो इसलिए आ जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस इसका वर्ग कर दो तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ABCD ABCD साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी प्लस आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, इसको मिटाता हूँ मैं। अब इसका वर्ग करो, अब बताओ इसका वर्ग क्या आएगा, प्लस इसका वर्ग कर दो। तो प्लस में यहाँ आगे लिख रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर को स्क्वायर ए प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को स्क्वायर सी आ गया माइनस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ABCD कोस ए कोस सी क्या आ जाएगा, कोस ए कोस सी आएगा कि नहीं आ गया, हाँ सर आएगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इस स्टेप को अब सब सिर्फ इसको हल करना है, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इसको अपने हल कैसे करेंगे। तो अगली बात अपने पास क्या, अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान से सुनना। सॉरी भाई, देखना ही रहा, यहां से कॉमन क्या आएगा 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर देखना 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है 8 ABCD। तो अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी, ध्यान से सुनना। मैं अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ 16 डेल स्क्वायर प्लस क्या है ये a स्क्वायर प्लस
डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बराबर, मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बच गया 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर कॉमन आ गया, साइन स्क्वेयर ए प्लस को स्क्वेयर 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मैंने क्या किया, इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वेयर सी प्लस को स्क्वेयर सी 1 हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, माइनस का ले लो, माइनस का 8ab कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस ए कोस सी माइनस का क्या आ जाएगा साइन ए साइन सी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। ये लो अगली स्टेप। अब ये सबको पता है ये क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या है फॉर्मूला किसका, ध्यान से सुनो। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या पहले मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ, इसको इस तरफ लेके आता हूँ, या पहले इसको आप हल कर लो। तो जैसे मैं इसको हल करूँगा सबको पता है ये क्या आ जाएगा कोस ए प्लस सी का फॉर्मूला है ये। अरे है कि नहीं है, हाँ सर है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, कोस ए प्लस सी का फॉर्मूला है। अब एक काम करो, इसको मान लो आप, मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया ए प्लस सी को मैंने मान लिया 2 थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर 2 थीटा क्यों माना, अभी आपको पता लग जाएगा। थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, 2 थीटा मान लिया। तो अब यहाँ से मैंने ए प्लस सी को मैंने क्या मान लिया 2 थीटा मान लिया। तो जैसे मैं यहाँ मान पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा, ए प्लस सी का मान क्या है 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अरे होगा नहीं होगा, हाँ सर होता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या लिख दिया 16 डेल स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा ये ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ गया। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ध्यान रखना, इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने 2 थीटा माना, फिर इसको मैंने ये लिख दिया, तो इसको मैंने ये लिख दिया सीधा, ध्यान रखना। अब इसको इससे गुणा कर रहा हूँ सीधा, तो माइनस में तो क्या आएगा मेरे पास, बोलो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8abcd, एक तो ये आ गया, और एक क्या आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा abcd क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, आप ध्यान से सुनना, क्या बताओगे अगली स्टेप, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा 16 डेल स्क्वायर बराबर, इसको इस तरफ ले गया मैं, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर डी स्क्वायर। या एक काम करूँ, छोटा सा काम, देखो अगली स्टेप नहीं आएगी, फिर मैं यही लिख देता हूँ इसको। कैसे लिखूँ इसको, देखो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको 2ad प्लस 2bc का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है मेरे पास, ध्यान से सुन लो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 2ad प्लस 2bc, इसका होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब इसको इस तरफ ले आओ, तो माइनस से मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, हाँ एक बार देख लो, एक बार बेसिक देखने में टाइम थोड़ा ज़रूर लगता है, लेकिन ज़िंदगी भर ये चीज़ आपको ऐसा नहीं लगेगा ये कैसे आई, बस मेन बात यही है, ध्यान रखना। अब इसका होल स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ लिया है, ये हो गया, माइनस में आगे क्या पड़ा है, आप बोलोगे सर आगे पड़ा है 16abcd कोस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, देखो यहाँ से अगली स्टेप आ जाएगी 16 डेल स्क्वायर बराबर, ये दिखाई दे रहा है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर दिखाई दे रहा है, लगा दो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, पहले मैंने क्या किया 2ad प्लस 2bc a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, पहले मैंने क्या कर दिया a प्लस बी, और अब मैंने क्या कर दिया a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2ad प्लस क्या आ जाएगा 2bc, और माइनस क्या आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, आ गया कोष्टक बंद, माइनस आगे क्या पड़ा है 16abcd कोस स्क्वायर थीटा, ये लो आ गया क्या, आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ध्यान से देखो,
सबसे पहली बात, एक बार एक काम करो, आप इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आप इसमें अगली बात, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। देखो अगला स्टेप मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनना, थोड़ी जगह कम है, एक बार ढंग से देख लो बस। बेसिक आया कैसे, फिर ऐसा नहीं है बार बार बेसिक पढ़ेंगे, फिर आपकी चीज़ें ये पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी भी कहाँ क्या करना है और कैसे बनाए ये। तो बेसिक समझना जरूरी है। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा उसके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना, कंप्लीट मैथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और पूरा मैथ अपने ऐसे ही पढ़ेंगे, फुल बेसिक बताऊंगा हर चीज़ का। फिर देखना आपको जो बुक है एसआर सैनी बहुत इजी लगेगी। क्यों, तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो आप मुझे ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये 2AD दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बन गया अभी। तो मैं अगली स्टेप क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो 16 डेल स्क्वायर बराबर। अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे, ये a प्लस डी का होल स्क्वायर है क्या। हाँ सर है। ये क्या है, a प्लस डी का होल स्क्वायर। अरे है क्या, हाँ सर है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया बार, माइनस मैंने कॉमन ले लिया बार, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये क्या जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ क्या आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसी प्रकार इसको देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और इंटू में चल रहा है, ध्यान रखना ये इंटू में चल रहा है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या लिख दिया, देखो इसको मैंने लिख दिया b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस बार निकाल लिया मैंने। ये क्या आ जाएगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर आ गया। और माइनस क्या पड़ा है आगे, माइनस पड़ा है 16 ABCD को स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब देखो आप इसको, सिर्फ इसको हल करना है और कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना अगली स्टेप में, 16 डेल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी तो प्लस b माइनस सी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस डी माइनस बी प्लस सी कर दिया, हाँ सर कर दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, तो आप बोलोगे सर इसको एक काम करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो b प्लस सी प्लस a माइनस डी और b प्लस सी, ये d है d, b प्लस सी माइनस a प्लस डी, कोष्टक बंद कर दिया। और आगे क्या पड़ा है, माइनस का 16 ABCD को स्क्वायर थीटा। अरे पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। तो अब मुझे बताओ ये स्टेप मिटाता हूँ मैं, ध्यान से देखो इसमें। अब बस अपना रिजल्ट आ गया, कैसे आ गया देखो। अब ये बताओ स्मॉल a b c d क्या बनी थी, साइड बनी थी। तो अब बताओ s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2 होता है क्या, हाँ सर होता है। यहाँ से 2s का मान क्या आ जाएगा, 2s बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, 16 डेल स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखना, यहाँ c माइनस का है क्या, तो मैं क्या करता हूँ, एक c घटाता हूँ और एक c जोड़ता हूँ, एक c घटाता हूँ और एक c जोड़ता हूँ। सुन लेना एक बार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये बात। माइनस का c है तो एक c घटा दिया, एक c जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और माइनस का क्या, c माइनस का 2c, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2s, इसको मैं क्या लिखूँगा 2s। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या लिखूँगा 2s। तो अब सीधा देखो यहाँ पर 2s माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का c माइनस का 2s, ये s है, 2s माइनस का 2c। हाँ सर ये बात आ गई समझ में। अब सीधा बताओ, इसको माइनस भी है, इसका मतलब एक भी घटाएंगे एक भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s माइनस का 2b। हाँ सर ये बात आ गई समझ में। माइनस का d है तो एक d जोड़ दिया एक d घटा दिया, क्या आ जाएगा 2s माइनस का 2d आएगा, हाँ सर आएगा। माइनस का a है तो एक a जोड़ दिया एक a घटा दिया, तो 2s माइनस का 2a आएगा, हाँ सर आएगा। माइनस का क्या पड़ा बार 16 ABCD, आगे क्या है कोस स्क्वायर थीटा है क्या, हाँ सर है। अब मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, 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 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ से कॉमन आएगा, 16 ये पड़ा है, तो इन पूरे में से 16 कॉमन आएगा, 16 बार पड़ा है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा
डेल स्क्वायर बराबर, अब बताओ यहाँ क्या आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ आ गया, यहाँ से देखो एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी आ गया माइनस का क्या आ गया आगे, ए बी सी डी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ध्यान रखना डेल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बोलो तो आप बोलो सर डेल बराबर आ जाएगा अंडर रूट में एस माइनस ए, ये लो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी माइनस में अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी कोस स्क्वायर थीटा। ये इसका पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एरिया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका फुल बेसिक है। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और यहाँ आपको पता ही है कि थीटा मैंने किसको माना था, देखो 2 थीटा बराबर क्या होता है, ए प्लस सी। तो थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बटा 2। ये ध्यान रखना, थीटा का मान यहाँ पे कितना होता है, थीटा का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बटा 2, ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, वो स्पेशल केस अपने मैं आपको लिखा रहा हूँ। स्पेशल केस क्या है देखो, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो क्या है देखते हैं। अभी बहुत आसान चैप्टर है ये, ध्यान रखना। और चीज़ें पूरे कंप्लीट मैथ में ऐसी बेसिक से सीखेंगे अपने, जिससे क्या होगा। अब आपको मैं सीधा कह देता ये फॉर्मूला है रटा मारने इसका, तो रटा मारोगे तो दिक्कत आएगी भी इसका। क्यों, अब समझ लिया ना एक बार कैसे आया, अब रटा मारने में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ, अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया क्या होता है। तो आपसे मैं सीधा बोलूँ उसका एरिया क्या होता है, आप बोलोगे सर उसका एरिया होता है अंडर रूट, बोलो सीधा एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी और माइनस ए बी सी डी कोस स्क्वायर थीटा। होता है, हाँ सर होता है। और यहाँ आपको मैंने क्या बताया था, थीटा का मान क्या होता है, आप बोलो सर ए प्लस सी बटा 2, ये थीटा का मान होता है, हमको पता है। ठीक है, अब मान लो, अब ये बात आपको मैं सीधी लिखाता और ये बोलता कि इसका रटा मार लेना, तो कैसा लगता, ठीक नहीं लगता। तो अब दिक्कत नहीं आएगी, पता लग गया कैसे आया ये। ठीक है ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखो। स्पेशल केस क्या है इसमें, आप मुझे बताओ। आपको मैं पहला केस में ये बोलूँ, अगर डी का मान 0 है, मतलब एक साइड 0 हो गई। अब 4 साइड में से एक साइड 0, इसका मतलब ट्रायंगल बन गया, 3 साइड बची, ट्रायंगल बन गया। तो अब देखो डी का मान अगर 0 आप इसमें पुट करते हो, डी का मान यहाँ 0 पुट कर दो और डी का मान यहाँ 0 पुट कर दो, तो आगे वाला पूरा 0 हो गया क्या, हाँ सर 0 हो गया। जैसे डी का मान पुट करो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब देखना एरिया क्या होता है, यहाँ से एस में से 0 हो गया एस, सेम का सेम एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब चेक करो ये ट्रायंगल का एरिया होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है। तो ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना ये स्पेशल केस है। कब, जब डी का मान क्या हो गया 0, तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ठीक है, पहला स्पेशल केस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं स्पेशल केस दूसरा लिखाता हूँ आपको, ये क्या है ध्यान से देखना। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अब दूसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट, जो अपने बात अभी करेंगे वो है, तो वो क्या है, ध्यान से सुनो आप इस चीज़ को, ध्यान से आप ये सुनो कि आप मुझे ये बता दो, आसान सी बात। 2 नंबर बात, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, एरिया मैक्सिमम, ध्यान रखना इस बात का, एरिया मैक्सिमम कब होगा। तो मैं अब बात कर रहा हूं एरिया मैक्सिमम, क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो अधिकतम क्षेत्रफल होगा। अब ये बताओ, अगर इसका एरिया अधिकतम निकालना है, तो इसका अधिकतम मान निकालना है, तो इसका मतलब आप ये बोलोगे सर एक काम करो, जब इसका मान अधिकतम चाहिए तो ये इसमें से कम घटना चाहिए। अरे इसमें से कम घटेगा तभी तो इसका मान अधिकतम आएगा, हाँ सर आएगा। तो कम से कम घटना चाहिए, इसका मतलब कम से कम कितना, 0 कैसे, देखो ये बताओ, ये ए बी सी डी चारों भुजाएं हैं क्या, हाँ भुजाओं की लंबाई है। तो भुजाओं की लंबाई 0 हो सकती है क्या, चारों नहीं हो सकती। इसका मतलब ये 0 होगा। क्यों, अपने को पता है कोस की रेंज, तो कोस स्क्वायर थीटा, ध्यान है ना, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 होता है, 0। तो आप क्यों, मुझे एरिया मैक्सिमम निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से थीटा का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर पाई बटा 2 आ जाएगा।
थीटा के मान वैसे और भी आते हैं, लेकिन अपने यहाँ π/2 लेते हैं। अब थीटा का मान क्या था, ये रहा, क्या था बोलो, a + c/2 बराबर क्या आ जाएगा, π/2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से ये लो a + c बराबर क्या आ जाएगा, पाई। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम कब होता है, ध्यान रखना, एरिया मैक्सिमम कब होता है, एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब आमने सामने वाले कोण हैं उन दोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अर्थात चतुर्भुज कौन सा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ध्यान रखना, जब भी एरिया मैक्सिमम होगा तो हमेशा चतुर्भुज कौन सा होगा, साइक्लिक होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ध्यान रखना इस बात का, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। अधिकतम क्षेत्रफल किसका होता है, हमेशा चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है। ध्यान रखना इस बात का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये क्या है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखो, तो अब बात करते हैं अपनी, पूछ गए कहाँ पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो आप क्या बोलोगे, पहली कंडीशन तो अपने पास ये आ गई, कौन सी, कि यहाँ से क्या प्रूव कर लिया कि a + c कितना है, पाई। ये प्रूव कर लिया, हाँ सर प्रूव कर लिया। अब इसका मान क्या लिया था, 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, इसका मतलब ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है। किसका है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जहाँ a और c का योग कितना है, 180 डिग्री। तो एरिया क्या हो जाएगा, आगे वाला 0 लिया था, एरिया क्या हो जाएगा इसका, s - a s - b s - c s - d। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वीडियो देखने के बाद ज़रूर आप इसका फीडबैक दिया करो और अपने प्रश्न भी करेंगे। ध्यान रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, प्रश्न उतने ही आपको अधिक आएंगे। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट अगली बात क्या होगी। अब अपने आगे तुरंत किसके ऊपर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। किस पर आ गए भाई, चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर आ गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं आपको मैं भी। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ध्यान रखना इस बात का, और प्रॉपर नोट्स बनाया करो भी, जिससे आपको बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। चलो आप मुझे बताओ कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। कैसे, ध्यान से सुनना। ये लो, P Q R S। अब आप मुझे ये बताओ, ये P Q R S है, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, और ये साइड क्या है, D है। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखना, चारों साइड आ गई इसकी। आपको मैंने पहली बात क्या बताई थी, इसका एरिया। और ध्यान रखना, एरिया कौन सा, मैक्सिमम कब, एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ध्यान रखना, इसका एरिया क्या होता है, पहली बात S - a S - b S - c S - d। ये क्या है, ये इसका एरिया है मैक्सिमम। दूसरी बात ध्यान रखना, कौन सी बात, सम्मुख कोणों का योग। तो आप मुझे बताओ, सम्मुख कोणों का योग किस किस का योग, P + R। तो कोण P + कोण R, इसका योग कितना होता है, 180। और कोण Q और कोण S, तो कोण Q और कोण S, इसका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात ध्यान क्या रखनी है, ध्यान से सुनो। चलो पहले एक काम करता हूं, मैं इस बात को प्रूव करता हूं, ये क्या होता है, इसका एरिया। एक कंडीशन और भी आती है, तो पहले दो बातें नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। दो बातें आपने नोट कर ली होगी। अब देखो आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो इसका एरिया एक तरीका और भी होता है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, देखो। तो अब ध्यान से देखना आप, इसमें अपने पास क्या आएगा। तो
तो अगली बात अपने पास ये आएगी कि इन दोनों का योग, जो सम्मुख कोण है इनका योग 180 डिग्री क्यों होता है, ये अपने अभी प्रूव करते हैं। तो 180 डिग्री क्यों होता है इसको अब अपने देखते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ अपने पास ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने आपको क्या बोला, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब देखो ये अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना इस बात को, किस बात को, अपने पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो सबसे पहली बात क्या है अपने पास, ये कोण मैंने क्या मान लिया, 1, ये मैंने क्या मान लिया, 2। यहाँ से सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर सर्कल का, तो यहाँ से इसको मिला दो और यहाँ से इसको मिला दो। अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये ओ है, ओ। तो सबसे पहली बात यहाँ से क्या आएगी, ये 1 है, ये 2 है, ये कोण अपने पास 3 है और ये कोण अपने पास कितना है, 4 है। ये अपने पास कोण कितना मान लिया, 5, और ये अपने पास कोण कितना हो गया, 6 कोण हो गया। अब सबसे पहली बात ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, क्या देखोगे, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना होता है, कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और कोण 3 प्लस कोण 4, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, इसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप मुझे बताओ कि इनका योग क्यों होता है। देखो यहाँ से आप मुझे ये बताओगे क्या, ध्यान से देखना, चाप, कौन सी चाप, चाप है ये AC, इस चाप द्वारा सेंटर में बना कोण, चाप AC द्वारा सेंटर में बना कोण अपने पास कितना है, कोण 5, क्या है, शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ध्यान रखना इस बात का, शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है, डबल। इसका मतलब कोण 5 है वो डबल है किसका, कोण 1 का डबल है। तो आप बता सकते हो क्या कोण 1 का मान, तो कोण 1 का मान क्या आ जाएगा, कोण 5 का आधा। अरे आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। इसी प्रकार आप बताओ क्या कोण 2 क्या है, कोण 2 क्या है, सीधा बताओ कोण 2 क्या है। तो कोण 2 है वो कोण 6 का आधा, कोण 2 क्या है, कोण 6 का आधा, ये कोण 2 है, ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या आ जाएगा, कोण 5 प्लस कोण 6 का आधा आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब आप मुझे बताओ ये पूरा कोण कितने का है, आप बोलोगे सर पूरा कोण 360 का है, 360 का। तो एक काम करो 360 का आधा कर दो, अपने पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब ध्यान से देखो आप इसमें क्या, कोण 1 प्लस कोण 2, इसका मतलब इन दोनों का योग कितना हुआ, 180 हुआ। तो आप ये कह सकते हो क्या, 1 और 2 का योग 180 हो गया। इसी प्रकार 3 और 4 का योग भी कितना होता है, 180 होता है। तो ये बात आपको मैंने प्रूव करके बताई है कि इनका योग 180 क्यों होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या आएगा। तो अगली बात क्या होगी, ध्यान से देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया है वो आप एक अलग तरीका और है, उससे भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो, जो बेसिक ज्योमेट्री से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला जा सकता है। ध्यान रखना, जब बेसिक ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसका एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो और आगे से बढ़ाओ, इसके डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाओ इसको, और इसको आगे से बढ़ा दो, अपने पास क्या बन जाए, बार ट्राइंगल बन जाए, और इसको इससे मिला दो। ये भी क्या है, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब एक तरीका और होता है क्या, कि इस पूरे, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर समरूप हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल में से अगर इस बार वाला एरिया घटा दूंगा तो इसका एरिया बचेगा नहीं, बचेगा, बचेगा। तो एक तरीका ये भी होता है, बेसिक ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हो, लेकिन अपने यहाँ पर निकाला है किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। अब देखो इसके अलावा अगला पॉइंट क्या हो सकता है। तो इसके अलावा अगला पॉइंट जो अपने पास होगा वो ध्यान से देखना आप। अगली बात क्या होगी, ये अपने पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये मान लो ABCD, ये अपने पास A है, ये अपने पास क्या है, B है, ये क्या है, C है, और ये क्या है, D है। अब थोड़ा ध्यान से देखना इसको, आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको इससे मिला दो। इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, A1, और इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, A2। सबको पता है ये कोण अगर थीटा है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। कितना होगा, 180। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका एरिया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया
क्या मानता हूँ मैं, डेल मानता हूँ, डेल। तो डेल का मान क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अरे हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा A1 प्लस A2। तो इस बात का ध्यान रखना, इस पूरे का एरिया ही हो जाएगा। अब A1 का एरिया साइड मान लो A, B, C और D, मान ली क्या, मान ली सर। अब A1 का मान बताओ क्या आएगा, तो A1 मतलब त्रिभुज ABD का एरिया। तो बोलो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/2 गुणा A गुणा D, क्या आ जाएगा, A गुणा D गुणा साइन थीटा, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। A2 का एरिया बताओ क्या आएगा, तो त्रिभुज BDC का एरिया बताओ क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 1/2 गुणा B गुणा C, B गुणा C गुणा साइन क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा, आएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर साइन थीटा ही होता है। होता है क्या, हाँ सर होता है। तो अब एक काम करो, इस पूरे का एरिया जोड़ दो। तो डेल बराबर बताओ, जब मैं जोड़ता हूँ तो कॉमन क्या आएगा, 1/2 1/2 साइन थीटा साइन थीटा। तो 1/2 इंटू साइन थीटा कॉमन आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर AD प्लस यहाँ क्या बचेगा BC, बच गया, बच गया। तो ये भी इसका एरिया होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये भी क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें से यहाँ से एक कंडीशन और आती है, वो कंडीशन क्या आएगी उसको अपने और देखते हैं। तो वो कंडीशन अपने पास ये आएगी, ध्यान से सुनना। कई बार अनुपात पूछता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, इसका एरिया निकाल दिया। कई बार यहाँ से अनुपात पूछ लेगा। अनुपात कैसे पूछेगा, ध्यान से देखना, रेशियो पूछेगा। तो रेशियो में क्या पूछेगा, सुनो यहाँ से। आपको मैं कह दूँ, ये बताओ A1/A2 बताओ, इसका अनुपात क्या आ जाएगा, इन दोनों के एरिया का अनुपात क्या आ जाएगा। जब भाग दूंगा 1/2 से 1/2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या आ जाएगा, A गुणा D अपॉन में क्या आ जाएगा, B गुणा C। यहाँ से ये भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो ये एरिया का अनुपात हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगली बात इसमें क्या होगी, ध्यान से सुनना। आगे बात करेंगे टोल्मी थ्योरम क्या होती है। तो टोल्मी थ्योरम अपने पास क्या होती है, ध्यान से देखो। तो क्या क्या बातें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, वो सारी बातें अपने सीखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बहुत कुछ है सीखने को, सीखते जाओ, इनको आप देखते जाओ। चलो आप मुझे बताओ अगली बात। अगली बात आपको मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, इसे बोलते हैं टोल्मीज थ्योरम। टोल्मीज प्रमेय, क्या बोलते हैं इसे, टोल्मीज प्रमेय, टोल्मीज थ्योरम। तो टोल्मीज थ्योरम क्या होती है, ध्यान से सीखो इसको, बेसिक सिखाऊंगा इसका, ध्यान से देखना। अपने पास एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो A, B, C और D, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ठीक है, ठीक है। ये इसका डायगोनल है AC और ये इसका डायगोनल है BD, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, आप मुझे बताओ। ये टोल्मी थ्योरम क्या कहती है, विकिरणों का गुणनफल AC गुणा BD बराबर विपरीत भुजाओं का गुणनफल, विपरीत भुजाएं AB गुणा CD प्लस अब BC गुणा AD। ये टोल्मीज थ्योरम है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टोल्मीज थ्योरम क्या होती है, दोबारा सुन लो। विकिरणों का गुणनफल बराबर होता है किसके, विपरीत भुजाओं के लंबाइयों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है किसका, विकिरणों का गुणनफल। ये स्टेटमेंट है इसका, एक बार साइड में हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको प्रूव करते हैं, ये आया कैसे। तो आया कैसे, अभी इसको अपने देखते हैं। तो इसको स्टेटमेंट को देखने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। तो आया कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ी है, क्या आप एक त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा, आप बोलो सर त्रिभुज ABC। ABC में क्या लगा दो आप, कोसाइन रूल लगा दो। अरे क्या लगाओगे, कोसाइन रूल, क्या लगाओगे, कोसाइन रूल। तो ABC में कोसाइन रूल लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर कोस B बराबर A² प्लस B² माइनस AC²
अपोन में क्या आ जाएगा 2ab आएगा क्या? हाँ सर आएगा। अब वही बात क्या करोगे, पक्षांतरण कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वेयर बराबर, बोलो क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस ये ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस का 2ab कोस बी आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। ये लो, इसको मैं मान लेता हूँ भैया इक्वेशन नंबर 1। अरे क्या मान लेता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे किसमें, ध्यान से सुनो। आप मुझे ये बताओ, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब त्रिभुज ADC में, किसमें? त्रिभुज ADC में क्या लगा दोगे? कोसाइन रूल लगा दो। अरे क्या लगाओगे? कोसाइन रूल लगाओ। तो ADC में लगाओ तो क्या आ जाएगा? कोस डी, ये एंगल कोस डी बराबर क्या आ जाएगा? सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर अपोन में क्या आ जाएगा? 2CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पक्षांतरण कर दो, क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा? सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस का 2CD कोस डी आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। एक छोटी सी बात और देखो भी, आप अपने को एंगल बी के रूप में रखना है तो एक काम करता हूँ मैं, क्या काम करता हूँ देखो, डी एट डी अपने को पता है कि बी प्लस डी, क्या पता है? बी प्लस डी, इन दोनों का योग कितना है? पाई है। तो डी का मान मैं क्या रख दूँ? पाई माइनस बी रख दूँ क्या? हाँ सर रख दो। यहाँ आगे क्या दिखाई दे रहा है? कोस। तो आप मुझे बताओ कोस डी बराबर क्या हो जाएगा? कोस पाई माइनस बी। और सबको पता है कोस पाई माइनस बी क्या होता है? माइनस कोस बी होता है ना? हाँ सर होता है। तो ये मान मैं चलो यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी यहाँ से? ये आ जाएगी ए सी स्क्वेयर बराबर, अरे क्या आएगा? सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 2CD कोस बी आएगा क्या? हाँ सर आएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो 2CD कोस बी साइड में हो रहा हूँ, एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने पास क्या है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं, क्या अब यहाँ से एक इक्वेशन ये चाहिए पहले, क्यों इसमें मान रखना है। यहाँ पहले एक काम करो, ए सी स्क्वेयर बराबर रख दो इसको यहाँ से। तो जब बराबर रखेंगे अपने पास, चलो थोड़ी जगह पड़ी है, मैं यहाँ कर देता हूँ काम, फिर इसको मिटाता हूँ मैं। तो ए सी स्क्वेयर का मान यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? बोलो आप बोलो सर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में क्या आ जाएगा? 2AB कोस बी आया क्या? हाँ सर आया। बराबर मेरे पास क्या है? सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस 2CD कोस बी है क्या? हाँ सर है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे? इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर माइनस का डी स्क्वेयर बराबर, इसको इस तरफ ले जाओ क्या हो जाएगा? 2AB कोस बी प्लस में यहाँ क्या पड़ा है? 2CD कोस बी पड़ा है क्या? हाँ सर पड़ा है। यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर कॉमन आ गया, यहाँ से कॉमन ले लो आप, क्या? 2 कोस बी ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया। तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा? AB प्लस CD और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आ गया क्या? हाँ सर आ गया। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? कोस बी का मान निकालेंगे और कोस बी का मान निकाल के एक काम करेंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको मिटाता हूँ मैं, अब अपने पास जगह नहीं है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करते हैं। तो अब क्या करते हैं इसमें देखो, अब अगली बात अपने पास ये आ जाएगी, इसको प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात अपने पास ये है, ये मान हल करना है अपने को। टोल्मीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कैसे आई? ध्यान रखना, टोल्मीज थ्योरम को बेसिक तरीके से, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर रहे हैं, इसको आप बेसिक से सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हो। ध्यान रखना, इसको आप समरूपता से भी प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आता है। देखो रिजल्ट क्या होगा, देखो। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ से पहली बात तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, क्या? ए सी स्क्वेयर, ये मान अपने काम का आएगा। ए सी स्क्वेयर और क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2AB कोस बी। इक्वेशन नंबर 1 में मान रखेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जब थोड़ा इसको मैं हल करता हूँ, किसको? इसको, अपने पास यहाँ से क्या मान आएगा, ध्यान से सुनना। कोस बी का मान चाहिए यहाँ से, तो अब यहाँ से देखो कोस बी का मान क्या आ जाएगा? कोस बी बराबर क्या आएगा? कोस बी का मान ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
माइनस सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। आ गया क्या? आ गया। अपोन में क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए बी प्लस सी डी। ये इंपॉर्टेंट मान है, इंपॉर्टेंट मान है, इंपॉर्टेंट मान है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। बार बार कई बार काम में लिया जाता है, ये मान इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीधा भी याद रहना चाहिए, जैसे आप चक्रीय चतुर्भुज का एरिया याद करते हो वैसे ही ये मान भी आपको याद करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोस बी का मान क्या होता है कैसे देखना? आपको मैंने क्या बताया था, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये ए था, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी है। ये कोस बी, ध्यान रखना। तो कोस बी का मान सीधा, कोस बी का मान कैसे देखोगे? देखो ये कोण लिया है तो आजू बाजू वाली साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाली माइनस में माइनस का सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी डी। ध्यान रखना ऐसे ये डायग्राम होता है। तो कोस बी का मान सीधा ऐसे, हर बच्चे के याद रहना चाहिए, मैं बार बार काम में लूँगा, हर बच्चे के ये मान सीधा याद रहना चाहिए, कोस बी का मान, ठीक है। एक बार इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। अब देखते हैं आगे। अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करता हूँ, ये मान सिर्फ यहाँ पर पुट करता हूँ। जैसे मैं ये मान यहाँ पुट करूँगा, कोस बी का अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखो? ए सी स्क्वायर का मान क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से सुनना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मैंने क्या किया, कोस बी का मान, ये मान यहाँ रख दिया, क्या रख दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या आ गया? 2 इंटू क्या बोलोगे आप? ए बी प्लस सी डी। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। 2 से 2 कट गया। अब एक काम करो, इसका एल से मेरे पास कितना आ गया? तो ए सी स्क्वायर बराबर, आप बोलोगे सर लघुत्तम आ गया इसका अपने पास। देखो लघुत्तम क्या आ गया अपने पास? ए बी प्लस सी डी। एलसीएम आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू कर दो किससे? ए बी प्लस सी डी से, ए बी प्लस सी डी से इंटू कर दिया, हाँ सर कर दिया, माइनस सेम का सेम है। तो यहाँ मेरे पास क्या पड़ा है? यहाँ मेरे पास पड़ा है ए बी और कोष्टक में क्या पड़ा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर पड़ा है क्या? हाँ सर पड़ा है। अब ये काम करो, क्या थोड़ा इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं? अलग अलग गुणा कर दो। तो ए सी स्क्वायर बराबर, पहले मैंने क्या किया? ए बी को इससे गुणा कर दिया, तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे गुणा कर दिया? ए बी से, प्लस अब सी डी से इसको गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किससे गुणा कर दिया? सी डी से, कर दिया, कर दिया। अब यहाँ से देखो माइनस आ गया, तो मैंने क्या किया? इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने गुणा कर दिया किससे? ए बी से, अलग अलग कर दिया इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मैंने गुणा किससे कर दिया? ए बी से, और अपॉन में मेरे पास क्या आ गया? ए बी प्लस सी डी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, अपने पास जगह कम है। तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए बी आ गया, आ गया। अब इसको मैंने हल कर दिया। मैंने क्या किया? सिर्फ टुकड़े किए हैं, इसके टुकड़े किए। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। अब एक काम करो, जो कट रहा है वो काट दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये प्लस का और ये माइनस कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। तो अब देखो आगे अगली स्टेप अपने पास क्या आ जाएगी? थोड़ा इसको और हल करते हैं, भी हल करते अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ इसको। देखो अब अपने को मान निकालना है किसका? ए सी स्क्वायर का। तो ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? ध्यान से सुनना। यहाँ क्या बच गया? आप बोलोगे सर ये बच गया। चलो एक काम करता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, साथ में अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सी डी, ए स्क्वायर सी डी प्लस प्लस कॉमन ले लेंगे साथ में। तो कॉमन साथ में कैसे लेंगे? देखो प्लस सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी प्लस, अब इसको इससे गुणा बी स्क्वायर सी डी, बी स्क्वायर सी डी प्लस, अब इसको गुणा तो डी स्क्वायर ए बी, कॉमन ले लेंगे साथ में, ठीक है। और अपॉन में मेरे पास क्या पड़ा है? अपॉन में मेरे पास पड़ा है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी है क्या? हाँ सर है। अब एक काम करते हैं, क्या ध्यान से देखना, लिखा सही है ना? ए स्क्वायर सी डी, ए स्क्वायर सी डी, फिर मैंने क्या लिखा? सी स्क्वायर ए बी, सी स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर सी डी, बी स्क्वायर सी डी, और आगे मैंने क्या लिखा? डी स्क्वायर
ए बी डी स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्या अपने को ए सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ध्यान से सुनना ए सी स्क्वायर का मान कैसे आएगा। अब आप मुझे बताओ क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए सी। ए सी मैंने कॉमन ले लिया ए सी। यहाँ क्या बच गया ए डी प्लस, तो ए सी तो क्या बच गया बी सी बच गया, हाँ सर बच गया प्लस। अब इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है अपने को, डी बी, तो बी डी कॉमन ले लो, ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया बी और सी, डी बार आ गया, और डी एक आ गया तो एक डी बच गया, और बी बार आ गया तो ए डी बच गया, हाँ सर बच गया। अपोन में मेरे पास क्या पड़ा है, आप बोलोगे सर ए बी प्लस सी डी पड़ा है, क्या पड़ा है। तो अब मुझे बताओ कि ए सी स्क्वायर का मान मेरे पास क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, तो ए डी प्लस बी सी बार आ गया क्या, हाँ सर आ गया बार, तो यहाँ क्या बच गया ए सी प्लस बी डी बच गया क्या, हाँ सर बच गया। अपोन में क्या है ए बी प्लस सी डी है क्या, हाँ सर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसका मान आ गया, ए सी स्क्वायर का मान आ गया। ध्यान रखना कैसे, डायग्राम क्या बनाया था, डायग्राम ये बनाया था अपने पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, ए सी स्क्वायर का मान आया था इसी प्रकार, ध्यान रखना इसी प्रकार किसका मान, बी डी स्क्वायर का, इसी प्रकार बी डी स्क्वायर का मान, चाहे आप वैसे निकाल के देखो, चाहे इसके हिसाब से इसका मान रख दो, तो इसके हिसाब से कैसे रखेंगे मान, ध्यान से देखना, इसके हिसाब से कैसे रखेंगे मान, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात ध्यान से क्या देखोगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा अपने पास, इसका मान आ जाएगा ए बी प्लस सी डी, इसी प्रकार, और ए सी प्लस बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। कैसे आएगा देखो, क्योंकि मैं ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर गुणा करूंगा तो सिर्फ बचेगा क्या, ए सी प्लस बी डी बचेगा, ये बचेगा और कट जाएगा। तो इसमें देखना ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी इसमें ऊपर है, इसमें कहाँ जाएगा ए डी प्लस बी सी नीचे आ जाएगा। और इसमें देखो नीचे भाग में क्या है, ए बी प्लस सी डी है, तो यहाँ इसमें ऊपर आ जाएगा क्या, ए बी प्लस सी डी। ध्यान रखना इस बात का। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात ध्यान से देखो, अब एक काम करते हैं, अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को गुणा करेंगे, अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, किसको गुणा किया मैंने गुणा कर दिया ए सी स्क्वायर गुणा बी डी स्क्वायर। जैसे मैं गुणा करूँगा, ध्यान से देखना, इसको गुणा करेंगे अपने पास, तो अपने पास ऊपर तो क्या आएगा, यहाँ साइड लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या है ए डी प्लस बी सी, और ऊपर क्या पड़ा है ए सी प्लस बी डी, और यहाँ नीचे क्या पड़ा है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ये लो। और इसी प्रकार यहाँ देखो गुणा में क्या पड़ा है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और यहाँ क्या पड़ा है ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। अपोन में क्या पड़ा है अपने पास ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी है क्या, हाँ सर है। तो ए बी प्लस सी डी कट जाएगा, ए डी प्लस बी सी कट जाएगा। तो जब इनका गुणा करेंगे बराबर में ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर गुणा बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे, रूट ले लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बोलो आप, तो आ जाएगा ए सी गुणा बी डी बराबर क्या आ जाएगा ए सी प्लस बी डी। आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये एक टोलमीज थ्योरम थी जो इम्पोर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना मैं साइड में हो रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये टोलमीज थ्योरम है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कैसे देखो, अब अपने काम की चीज़ है क्या, इसमें ए सी स्क्वायर का मान ध्यान रखना, काम आएगा, काम लेंगे अपने इसी को। अब निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या क्या होती है। तो चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या क्या होती है, ध्यान से सुनना। तो ये मान इंपॉर्टेंट है जो अपने अभी काम में लेंगे। तो नेक्स्ट जो अगला अपना पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या,
जो अगली अपनी हेडिंग है वो अपने पास क्या है, चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या, परित्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या ध्यान से सुनना, अपने पास क्या है, अपने पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, ध्यान रखना इस बात का। तो आप मुझे ये बता दो, क्या बताओगे। सबसे पहली बात कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी का परिवर्त है, का परिवर्त है, वो त्रिभुज ए बी सी का भी, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, परिवर्त है। ध्यान रखना, अरे है ना, हाँ सर है। जो चतुर्भुज ए बी सी डी का परिवर्त है वही क्या है, त्रिभुज ए बी सी का परिवर्त है। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की दो रेडियस कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, एक वृत्त की दो त्रिज्या कभी नहीं हो सकती। तो वही तो क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी का परिवर्त है, और वही क्या है, त्रिभुज ए बी सी का परिवर्त है। ध्यान रखना इस बात का, हाँ सर है। तो इसकी सर्कम रेडियस अपने निकालते हैं। तो त्रिभुज की सर्कम रेडियस निकालनी अपने को आती है, कैसे निकालते हैं, आर बराबर ए अपॉन 2 साइन ए। अरे ध्यान है क्या, हाँ सर ध्यान है। तो इसमें मान रखते हैं, देखो कैसे, ध्यान से देखना। ए साइड में क्या मान लेता हूँ, ए सी, ये लो ए सी अपॉन 2, सामने का कोण साइन, सामने का कोण क्या है, बी, तो साइन बी। ये लो इसमें मान रखते हैं, सिर्फ इसमें मान रखते हैं। मान रखते अपने पास सर्कम रेडियस आ जाएगी, और ए सी का मान ये रहा जो निकाला है अभी, ये मान यहाँ रख देंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो रहा हूँ, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखो। अपने को मान किसका चाहिए, बी का। किसका मान चाहिए, बी का। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। अब ये बताओ मुझे क्या इस पूरे का एरिया क्या होता है, डेल। अरे क्या होता है, डेल। इस पूरे एरिया मैंने डेल मान लिया, किसका, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया डेल मान लिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया प्लस त्रिभुज किसका, ए डी सी का एरिया, ए डी सी का एरिया। मान लिया। तो डेल बराबर, ये डेल किसका एरिया, ये चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया है। तो ए बी सी का एरिया बताओ क्या हो जाएगा। आप बोलो सर 1/2 गुणा ए गुणा बी, ए गुणा बी गुणा साइन बी प्लस ए इसका एरिया सी गुणा डी, सी गुणा डी गुणा में क्या आ जाएगा, साइन डी आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, बी प्लस डी बराबर क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा, पाई माइनस बी आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो दोनों तरफ साइन लगाओ, तो साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस बी। अब साइन पाई माइनस बी क्या होता है, आप लोग सिर्फ साइन बी होता है। अरे साइन पाई माइनस बी क्या होता है, साइन बी होता है। तो अब मुझे बताओ, इसको मैं साइन डी है, इसको मैं साइन बी लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। तो अब मुझे बताओ, डेल बराबर मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है ये बता दो। तो आप बोलोगे सर कॉमन आ गया इसमें हाफ साइन बी आ गया क्या, हाँ सर आ गया। क्या बच गया, आप बोलोगे सर ए बी प्लस सी डी बच गया। यहाँ से मान निकालो किसका, साइन बी का। तो अब बताओ साइन बी का मान क्या आ जाएगा, 2 डेल। डेल क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया, ध्यान रखना। तो 2 डेल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये लो, ये किसका मान आ गया, साइन बी का। तो अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह अपने पास कम है, ये किसका मान है, ए सी का मान। ये मान किसका है, साइन बी का मान। ये मान सारी रखते हैं इसमें, सर्कम रेडियस आ जाएगी। तो एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो अपने पास मान रखते हैं, इसका थोड़ी जगह कम है तो इसका मैं मान रखता हूँ। देखो ध्यान से, तो मान रखते अपने पास क्या आ जाएगी, सर्कम रेडियस इसकी आ जाएगी। कैसे आएगी, ध्यान से सुनना। अब आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, सुनो। बराबर ए सी, आर बराबर ए सी का मान, ए सी स्क्वायर का मान है, रूट में ले लूँ, हाँ सर रूट में ले लो। तो मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले को रूट में ले लिया, ए सी स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास, आप बोलोगे सर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, और आगे क्या पड़ा है, ए सी प्लस बी डी अपॉन में क्या पड़ा है, आप बोलोगे सर अपॉन में पड़ा है मेरे पास ए बी प्लस सी डी, पढ़ा है क्या, हाँ सर पढ़ा है। और अपॉन में
क्या है 2 sin b, तो 2 sin b का मान अपने पास ये रहा क्या 2 डेल। अब मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था इसका एरिया क्या होता है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी होता है क्या? हाँ सर होता है। और अपोन में अपने पास क्या पड़ा है? आप बोलो सर ये पड़ा है ए बी प्लस सी डी, पड़ा है क्या? हाँ सर पड़ा है। तो ये अपने पास, अब इसको हल करेंगे, सीधा हल करते अपने पास क्या आ जाएगी? परित्रिज्या आ जाएगी किसकी? चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या अपने पास क्या होती है वो आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। आप मुझे ये बताओ, सुनना, नीचे 2 दूनी 4, तो इसका मतलब r बराबर 1/4 अंडर रूट में लिखा हूं मैं सीधा फॉर्मूला। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, ये रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है, तो एक बार तो इससे कट जाएगा, एक बार ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर अपने पास जब इसको हल करते हैं भाग देंगे, अपने पास क्या जाएगा? देखो यहां से डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनेगा क्या? ए डी प्लस बी सी, और यहां से क्या आ जाएगा? ए सी प्लस बी डी। एक बार ये ऊपर चला जाएगा रूट में, तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी डी आ जाएगा, आ जाएगा। और अपोन में, क्यों? ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस डी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की परित्रिज्या है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान रखना। तो आज की क्लास में अपने क्या सीखा? आज की क्लास में क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, टोलेमीज थ्योरम क्या होती है और इसकी परित्रिज्या क्या होती है, बातें आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो और आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्यों? क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा है, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, अपने सिर्फ और सिर्फ पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्यों? कि थ्योरी जब तक कॉन्सेप्ट आएंगे तब तक प्रश्न, कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे प्रश्न नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर दे रहे हैं, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मैथ्स, हर मैथ का प्रत्येक चैप्टर में आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा। और एक बार बेसिक से पढ़ लो, जिंदगी में आप, मैं कह रहा हूँ, अच्छे टीचर बन जाओगे, ये मेरी फुल गारंटी है। ध्यान रखना इस बात का, बार बार धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। और इतना ध्यान रखना, बेसिक से पढ़ाते हैं चीज़ें तो थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान रखना इस बात का। तो आज करेंगे इतना ही, क्लास को शेयर किया करो, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और कमेंट जरूर करना भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।